क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्ट्रासाउंड मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अल्ट्रासाउंड मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक टाइप का ट्यूमर टारगेटिंग सिस्टम है। कौन सा है, ट्यूमर टारगेटिंग सिस्टम। हम लोग बेसिकली यंग फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट में बेसिकली टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक चैप्टर है, उसमें हम पढ़ रहे थे। उसी में एक टॉपिक आती है ट्यूमर टारगेटिंग। ट्यूमर टारगेटिंग में यही आता है, एक मैग्नेटिक ट्यूमर टारगेटिंग था, एक अल्ट्रासाउंड ट्यूमर टारगेटिंग। इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल इसलिए बता दिया है क्योंकि ये वाला टॉपिक हम लोगों ने बी फार्मा में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, ठीक है, और सिलेबस में भी ज़्यादा डीपली नहीं दिया था। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग अल्ट्रासाउंड मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जानेंगे। देखिए, अल्ट्रासाउंड मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होती है एक कैंसर की बीमारी में यूज होने वाली टेक्निक है। किसमें, कैंसर की बीमारी में यूज होने वाली टेक्निक है। इस टेक्निक से हम लोग ड्रग को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर कर पाते हैं। जैसे ये मेरी कैंसर की सेल्स है और कैंसर की सेल्स के टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग को डिलीवर करने का काम किसके थ्रू करते हैं, अल्ट्रासाउंड मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखिए, कैंसर्स हमारे बहुत टाइप के होते हैं, ब्रेन के भी कैंसर्स होते हैं, लीवर के भी कैंसर्स होते हैं, ठीक है, लंग्स में भी कैंसर्स होते हैं, हमारे हार्ट में भी कैंसर्स होते हैं। हर जगह कैंसर्स का मतलब किसी भी ऑर्गन में, माउथ ओरल कैंसर्स, हर जगह कैंसर्स का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस रीजन से हो रहा है। तो हर जो मतलब बॉडी पार्ट के कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जिसको दवा से ठीक किया जाता है। लेकिन ब्रेन के कैंसर्स को थोड़ा सा ठीक करना डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो दवा होती है ना वो ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस होती है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्रेन में क्या प्रेजेंस होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये एक टाइप की टाइटनी जंक्शन होती है, टाइटनी जंक्शन होती है। टाइटनी जंक्शन मतलब कि ये जो ब्रेन होती है, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होती है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली एक लेयर होती है। जो टाइटनी जंक्शन होती है ये एक दूसरे में आराम से मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से टाइटली जुड़ी होती है। इस वजह से कोई भी मेडिसिन उसको आसानी से क्रॉस नहीं कर पाता है, उसको आसानी से क्रॉस करके पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। तो दवा को ब्रेन में आसानी से पेनिट्रेट करने के लिए एक टेक्निक बनाई गई थी, अल्ट्रासाउंड मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अल्ट्रासाउंड मेडिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का बेसिकली ये मतलब होता है कि ये ब्रेन में दवा को पहुंचाने में मदद करती है। ब्रेन में दवा को पहुंचाने में मदद करती है। कैसे पहुंचाने में मदद करती है, आइए देखते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू इनहेंस ड्रग डिलीवरी, इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अल्ट्रासाउंड जो होती है इसमें एक वेव्स मतलब लाइट्स को दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड में एक अल्ट्रासाउंड लाइट्स को दिया जाता है। ये जो लाइट्स, इस लाइट्स का यूज किया जाता है। ये जो लाइट्स होती है वो इनहेंस करती है ड्रग डिलीवरी को, ड्रग के डिलीवर को बढ़ावा देने का काम करती है। कैसे बढ़ावा देती है, ये इंक्रीज कर देती है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को। किसको इंक्रीज करती है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को। देखिए, बहुत सारी जो दवा होती है वो ब्रेन में, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग BBB के नाम से जानते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये टाइटनी जंक्शन होती है, इसमें से बहुत सारी दवाएं आराम से पेनिट्रेट नहीं हो पाती है। तो ऐसी दवा को ब्रेन में पहुंचाने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है वो इनहेंस करती है, ड्रग के डिलीवरी को इनहेंस करने का काम करती है, ठीक है। ड्रग के परमेबिलिटी को मतलब दवा हमारे आसानी से ब्रेन में पहुंच जाए, इस वाले प्रोसेस को इनहेंस करने का काम करती है, ठीक है। कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कैविटेशन इफेक्ट। कौन सा है, कैविटेशन इफेक्ट। कैविटेशन इफेक्ट में अल्ट्रासाउंड क्रिएट माइक्रो बबल्स। जो अल्ट्रासाउंड से रेडिएशन जैसे पड़ता है वो क्रिएट करता है किसको, माइक्रो बबल्स इन टिश्यूज। मतलब टिश्यू पर जैसे ही अल्ट्रासाउंड का रेडिएशन से डाला जाता है, वेव डाला जाता है, वहां पे वो माइक्रो बबल्स मतलब छोटे छोटे क्या बनाने लगता है, बबल्स बनाने लगते हैं, छोटे छोटे ऐसे बबल्स बनाने लगते हैं। दीज बबल्स कोलैप्स, ठीक है। ये जो बबल्स होते हैं वो कोलैप्स करते हैं। कोलैप्स करने के बाद एक फोर्स को क्रिएट करते हैं। मतलब
अल्ट्रासाउंड रेडिएशन जब टिश्यू पे डाला जाता है तो वहाँ पे एक माइक्रो बबल्स बनते हैं। ये माइक्रो बबल्स आपस में कोलैप्स कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद एक प्रेशर को क्रिएट करते हैं, एक फोर्स को क्रिएट करते हैं। वो फोर्स क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन बिकम टेम्परेरी परमेबल। वो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, थोड़ा सा परमेब बनाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा परमेब बना देता है। थोड़ा सा जो टाइट होती है उसको थोड़ा थोड़ा क्लोजली क्या करता है, ढीला कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ड्रग इंटर इजिली, जिसकी वजह से ड्रग क्या होती है, इंटर कर जाती है। जैसे कि ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऐसे ही टाइटनी जंक्शन से होती है, तो इसमें जब रेडिएशन पड़ता है तो ये रेडिएशन क्या करता है, इस मेम्ब्रेन को थोड़ा थोड़ा ढीला बना देता है। जब ढीला होता है तो आसानी से जो दवा होती है वो क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको कैविटेशन इफेक्ट समझ में आया होगा। कैविटेशन इफेक्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। कैविटेशन इफेक्ट में जब हम टिश्यू के ऊपर अल्ट्रासाउंड वेव डालते हैं तो वहाँ पे बबल्स बनाने लगता है, माइक्रो बबल्स। ये माइक्रो बबल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट करने के बाद एक फोर्स को क्रिएट करते हैं। वही फोर्स जो होता है सेल मेम्ब्रेन को टेम्पोररी क्या करता है, परमेबल बना देता है। मतलब कुछ टाइम के लिए उसको परमेबल बना देता है, जिसकी वजह से दवा आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद बी क्या है, थर्मल इफेक्ट। बी कौन सा है, बी वाला है थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस माइल्ड हीट। थर्मल इफेक्ट में क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड होता है जैसे टिश्यूज के ऊपर डाला जाता है तो वो क्या करता है, माइल्ड हीट को इफेक्ट करता है, माइल्ड हीट को प्रोड्यूस करने लगता है। मतलब थोड़ी सी हीट को वहां पे प्रोड्यूस करने लगता है। वो जो हीट होती है वो ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करती है। किसको बढ़ाती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इनहेंस ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो वहां पे ड्रग के एब्जॉर्प्शन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। बात समझ में आई। दूसरा कौन सा है, थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट में जैसे हम टिश्यू के ऊपर या फिर ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर के ऊपर जब हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव डालते हैं तो वह थोड़ी सी हीट को प्रोड्यूस करती है। हीट को प्रोड्यूस करने के बाद जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वहाँ पे आसानी से जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होने लगती है। मतलब ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका है सोनोपोरेशन। कौन सा है, सोनोपोरेशन। जो सोनोपोरेशन होता है ए फॉर्मेशन ऑफ द टेम्पोररी फोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सोनोपोरेशन में क्या होता है, जैसे सोनोपोरेशन की रेडिएशन हम लोग किसी भी सेल मेम्ब्रेन पे डालते हैं तो टेम्परेरी सेल मेम्ब्रेन पे क्या बनाने लगता है, पोर्स बनाने लगता है। पोर्स मतलब थोड़ा थोड़ा छेदा बना देता है। ठीक है, जब पोर्स बनाता है तो उसकी वजह से इंप्रूव होती है ड्रग परमेबल पेनिट्रेशन। मतलब ड्रग उसी पोर्स के थ्रू धीरे धीरे सेल के अंदर जाने लगती है। ठीक है, बात समझ में आई। आई होप आपको तीनों समझ में आया होगा। पहला कौन सा है, कैविटेशन इफेक्ट है। दूसरा कौन सा है, थर्मल इफेक्ट है। तीसरा कौन सा है, सोनोपोरेशन है। कैविटेशन इफेक्ट में अल्ट्रासाउंड को क्रिएट किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड टिश्यू के ऊपर माइक्रो बबल्स बनाते हैं। माइक्रो बबल्स बनाने के बाद जितने भी माइक्रो बबल्स होते हैं वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो एक फोर्स को क्रिएट करते हैं। वो फोर्स जो होता है वो ड्रग के परमेबल रेट को बढ़ाने का काम करता है। फिर इसके बाद थर्मल इफेक्ट है। थर्मल इफेक्ट के बाद अल्ट्रासाउंड्स को टिश्यू के ऊपर जैसे ही डाला जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी हीट करता है। हीट की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि रेडिएशन, हीट की वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद सोनोपोरेशन है। सोनोपोरेशन में फॉर्मेशन होता है टेम्परेरी पोर्स का। मतलब सोनोपोरेशन में हीट को दिया जाता है और सेल्स के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी पोर्स के थ्रू दवा आसानी से सेल में पेनिट्रेट कर जाती है। बात समझ में आई। एप्लीकेशन की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, ट्यूमर टारगेटिंग में। ट्यूमर के टारगेट सेल्स को खत्म करने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा ब्रेन ड्रग पेनिट्रेशन इनटू टिश्यू, इनटू सेल्स। ब्रेन में जो ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं तो ब्रेन के ट्यूमर्स जो होते हैं उसके टारगेटिंग सेल्स को खत्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन्स होती है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जाना जाता है। उस ब्लड ब्रेन बैरियर को कोई भी दवा आसानी से क्रॉस नहीं कर पाती है, तो दवा को क्रॉस करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं।
एडवांटेज की बात करें तो इस टेक्निक का मेन एडवांटेज यही होता है, नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है, ठीक है। कंट्रोल एंड टारगेट ड्रग रिलीज, मतलब इस ड्रग को हम लोग एक कंट्रोल मैनर में और टारगेट साइट पर ड्रग को रिलीज कर सकते हैं। तो इतना ही आज के वीडियो में हमारा इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।